हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग मूल अधिकार के बारे में आगे पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि मूल अधिकार क्या होते हैं और भारतीय संविधान में मूल अधिकार के बारे में प्रावधान कैसे आए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख ली थी। आज की वीडियो में हम लोगों को क्या देखना है। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये कुल 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो मूल अधिकार क्या होते हैं, क्या बताया था हमने। मूल अधिकार जो हैं वो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को उनकी सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए अधिकार हैं। ऐसे अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को उनकी सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए हैं, ये अधिकार क्या कहलाते हैं, मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकार संबंधी प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान है। किस भाग में, भाग 3 में। और ये भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार संबंधी प्रावधान है ये किस देश से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार के संबंध में जो प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहां से, अमेरिका के संविधान से। तो ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी। और ये भी जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के जो अनुच्छेद हैं ये हमको हमारे मूल अधिकार के बारे में बताते हैं, हमारे मूल अधिकार संबंधी प्रावधान है। तो हमारे मूल अधिकार संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और इसमें कहां से कहां तक के अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक के जो अनुच्छेद हैं वो मूल अधिकार संबंधी प्रावधान करते हैं। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान है। और इसमें कहां से कहां तक के अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो अनुच्छेद हैं ये अनुच्छेद मूल अधिकार संबंधी प्रावधान करते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ये कौन कौन से हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया था लास्ट वीडियो में कि मूल संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। और उन 7 मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का जो अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार, कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो सबसे पहला मौलिक अधिकार कौन है। सबसे पहले हम लोग नाम देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इसमें कहां से कहां तक के अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाइन से नाम याद करते हैं। नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान में जो कुल 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उसमें पहला मूल अधिकार हमारा कौन सा है, समता का अधिकार। याद रखिएगा, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसमें पहला मूल अधिकार हमारा है समता का अधिकार। कौन सा अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा अधिकार हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है हमारा संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हमको भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये हमारे मूल अधिकार हैं। ये जो 6 अधिकार हैं ये 6 अधिकार हमारे क्या हैं, मूल अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार हो गए। पहला हो गया हमारा समता का अधिकार। दूसरा हो गया हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हो गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा हो गया हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा कौन सा हो गया, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हमको भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। अब हमको ये देखना है कि इसमें कहां से कहां तक के अनुच्छेद आते हैं, बहुत पूछते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समता के अधिकार। जो समता का अधिकार है इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के अनुच्छेद जो है रखे गए हैं। कहां से कहां तक के, 14 से 18 तक के जो अनुच्छेद हैं ये हमको हमारे समता के अधिकार के बारे में बताते हैं। यानी 14, 15, 16, 17, 18 ये जो अनुच्छेद हैं, ध्यान समझिएगा, 14, 15, 16, 17, 18 ये जो अनुच्छेद हैं ये हमको हमारे समता के अधिकार के बारे में बताते हैं। कौन कौन से, 14, 15, 16, 17, 18 ये 14 से लेकर के 18 तक के जो अनुच्छेद हैं ये हमको हमारी समता के अधिकार के बारे में बताते हैं, हमारी समता के अधिकार के बारे में प्रावधान करते हैं। तो सबसे पहला अधिकार समता का अधिकार हो गया। इस समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक के अनुच्छेद रखे गए हैं। कौन कौन से इसमें अनुच्छेद आएंगे, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये हमको हमारे किसके बारे में बता रहे हैं, समता के अधिकार के बारे में। जो दूसरा हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इस स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से लेकर के 22 तक के अनुच्छेद रखे गए हैं। 18 तक के तो हमारे समता के अधिकार के बारे में प्रावधान कर रहे हैं। तो 19 से 22 तक जो अनुच्छेद आएंगे लाइन से याद करिएगा, दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सरल है। तो 14 से 18 जो हो गया वो समता का अधिकार हो गया। 18 के बाद क्या आएगा, 19। तो 19, 20, 21, 22 ये 4 याद कर लीजिए। 19, 20, 21, 22 ये जो 4 अनुच्छेद हैं वो
हमको हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बता रही है। किसके बारे में बता रहे हैं? स्वतंत्रता का अधिकार हमको प्रदान कर रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हमको बता रहे हैं। कौन कौन से अनुच्छेद? 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। ये जो 4 अनुच्छेद हैं वो हमको हमारी स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बता रहे हैं। फिर आगे देखते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब 22 के बाद क्या आया? 23, 24। सब सिर्फ 2 अधिकार, सिर्फ 2 अनुच्छेद याद रखिएगा। सिर्फ 2 अनुच्छेद कौन कौन से हो गए? 23, 24। ये जो अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 24 है ये हमको हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बता रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर रहा है। कौन सा अधिकार प्रदान कर रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान कर रहा है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ठीक, अनुच्छेद 23 और 24 किस बारे में प्रावधान, कौन सा अधिकार हमको प्रदान कर रहे हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर हम आगे देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25, 26, 27, 28। फिर 4 अनुच्छेद याद कर लीजिए, 25, 26, 27, 28। ये जो 4 अनुच्छेद हैं वो हमको हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अधिकार प्रदान कर रहे हैं। हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे हैं। यानी भारतीय संविधान द्वारा हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। और वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25, 26, 27, 28 इन 4 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। कौन कौन से 4 अनुच्छेद हैं? 25, 26, 27, 28। इन 4 अनुच्छेद में हमको हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर हम देखते हैं संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये जो संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है, फिर हम 2 याद करते हैं, 29, 30। 29, 30 ये जो 2 अनुच्छेद हैं वो हमको हमारी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान कर रहे हैं। कौन सा अधिकार हमको दे रहे हैं? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 में और अनुच्छेद 30 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 31 यहाँ पर गायब है। क्यों? बता चुके हैं कई बार। 31 क्यों गायब है? क्योंकि 31 में संपत्ति के अधिकार के बारे में प्रावधान था। उस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। उसको कहाँ रखा गया? उसको अनुच्छेद 300A में शामिल कर लिया गया। और वो अब हमारा मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारा मूल अधिकार नहीं है, वो हमारा विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है वो हमारा। तो अब 31 तो हट गया। अब कौन सा बचा? 32। जो अनुच्छेद 32 है, यह अनुच्छेद 32 में किसके बारे में प्रावधान है? संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार के बारे में प्रावधान है। हमको अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान कर रहा है अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 हमको संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बता रहा है। हमको संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान कर रहा है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32। ये सारे जो 6 मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके अंदर के अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद में क्या बताया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ इनके नाम याद कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग हर एक अनुच्छेद को ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, ऐसे करके सारे अनुच्छेद जो 35 तक के अनुच्छेद हैं, 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद को हम लोग ध्यान से समझेंगे। सारे मूल अधिकार को हम लोग याद करेंगे, सारे मूल अधिकार को हम लोग समझेंगे। जैसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोगों से छूटे ना, हम लोगों को सारे क्वेश्चन उसके मूल अधिकार के आते हों। इसलिए हम लोग अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक सारे अनुच्छेद को एक अनुच्छेद को ध्यान से समझेंगे, एक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ेंगे। अभी हम लोग आज की वीडियो में सिर्फ नाम याद करेंगे और ये समझेंगे कि किस मूल अधिकार में कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद रखे गए हैं। अभी आज हम लोग को सिर्फ ये समझना है कि जो 6 मूल अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं, इन 6 मूल अधिकार में कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद रखे गए हैं। आज हम लोगों को बस इतना याद करना है। ये याद हो जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग अंदर का भी याद कर लेंगे, अंदर का भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले अब ये कौन कौन से 6 मूल अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो हमारा पहला अधिकार था समता का अधिकार, वो 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक के उसमें अनुच्छेद रखे गए हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कहां से कहां तक रखे गए? 19 से 22 तक के अनुच्छेद रखे गए। फिर हमने क्या देखा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23, 24, 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। फिर हमने क्या देखा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 25 से 28, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 अनुच्छेद तक जो अनुच्छेद हैं ये हमको हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं। फिर हमने संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार देखा, ये 29, 30 सिर्फ 2 अनुच्छेद। फिर इसमें भी याद रखिए अनुच्छेद 29 और 30 किस बारे में प्रावधान कर रहे हैं, कौन सा अधिकार हमको प्रदान कर रहे हैं? तो संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। फिर एक लास्ट अनुच्छेद कौन सा याद रखना? अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है। ठीक, ये अनुच्छेद हमारे हो गए।
जो अंदर के अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद, हर एक अनुच्छेद को हम लोग ध्यान से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज हम लोग ये 2 अनुच्छेद ध्यान से देख लेते हैं कि हमको भारतीय संविधान द्वारा जो हमको भारतीय नागरिकों को जो कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसकी स्टार्टिंग अनुच्छेद 14 से हो रही है। तो अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है? जो अनुच्छेद 12 है ये कौन सा मूल अधिकार प्रदान कर रहा है, और जो अनुच्छेद 13 है ये किस बारे में प्रावधान करता है? ये भी स्टार्टिंग मूल अधिकार के कहाँ से है? अनुच्छेद 12 से, और कहाँ तक? 35 तक। तो जो 12 और 13 है ये किस बारे में प्रावधान कर रहे हैं? तो अनुच्छेद 12 जो है, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। तो अनुच्छेद 12 जो है ये भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, जो अनुच्छेद 12 है यह राज्य शब्द को परिभाषित करता है। किस शब्द को परिभाषित कर रहा है? राज्य शब्द को परिभाषित कर रहा है, राज्य के बारे में बता रहा है। यह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द जो परिभाषित है ये भाग 3 पर लागू होता है और भाग 4 पर लागू होता है। इसकी परिभाषा सिर्फ भाग 3 और भाग 4 पर ही लागू होती है। भाग 6 में जो राज्य शब्द के बारे में प्रावधान किया गया है वो तो अनुच्छेद 152 उसकी परिभाषा करता है। जो भाग 6 में राज्य के लिए जो राज्य शब्द है उसके लिए अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा देता है। वो भाग 6 पर इस राज्य की परिभाषा भाग 6 पर लागू नहीं होती है। ध्यान समझ लीजिएगा, भाग 6 में जो राज्य के लिए प्रावधान है उसमें ये राज्य शब्द की परिभाषा लागू नहीं होती है। उसमें अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। वो हम आपको पढ़ा चुके हैं लास्ट वीडियो में, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे थे उसमें हमने आपको अनुच्छेद 152 बता दिया था। तो वो हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है ये भाग 3 में मूल अधिकार के लिए परिभाषित है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए परिभाषित है। इन 2 भाग पर लागू होती है, इसके अलावा किसी पर भी लागू नहीं होती है। सब अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द परिभाषित है इसमें कौन कौन आता है तो ध्यान से समझ लीजिए, कहीं नोट भी कर लीजिए। तो इस राज्य शब्द में सबसे पहले आता है भारत की सरकार और संसद। सबसे पहले कौन आएगा? भारत की सरकार और संसद। दूसरा आता है राज्य की सरकारें और विधानमंडल। तीसरा आता है सभी स्थानीय प्राधिकारी और चौथा है अन्य प्राधिकारी। इन सबको किसमें शामिल किया गया है? इस राज्य शब्द में। ध्यान समझिएगा, इस सबसे पहले कौन आता है? भारत की सरकार और संसद। फिर कौन आता है? राज्य की सरकारें और विधानमंडल। फिर सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। इन 4 वर्गों को किसमें शामिल किया गया है? राज्य शब्द में। तो राज्य शब्द में इन चारों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत हैं। जो मूल अधिकारों से असंगत हैं ऐसी किसी भी विधियों को न्यायालय क्या कर सकता है? शून्य घोषित कर सकता है। तो ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 13 में। ध्यान समझ लीजिएगा, एग्जाम में इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अनुच्छेद 13 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत हैं। जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत है, हमारे मूल अधिकारों का जिससे हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसी किसी भी विधि को क्या कर सकता है? न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। ये किसमें प्रावधान है? अनुच्छेद 13 में। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज के वीडियो में हम लोगों ने भारतीय नागरिकों को जो संविधान द्वारा कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए उनके नाम देख लिए और उनके अंदर आने वाले सारे अनुच्छेद को देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इन 6 मौलिक अधिकार के अंदर के अनुच्छेद को ध्यान से समझेंगे। हर एक अनुच्छेद को ध्यान से समझेंगे और याद करेंगे। यानी जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये समता का अधिकार के बारे में जो प्रावधान करता है, इस हर एक अनुच्छेद को ध्यान से समझेंगे, याद करेंगे। ऐसे करके सारे अनुच्छेद को ध्यान से समझेंगे और याद करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।